तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक इमेज को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इमेज होती है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसे अगर हम अपने सर्वर पर अपलोड सीधा कर देते हैं तो वो हमारी जो सर्वर होता है उसकी मेमोरी को बहुत इंक्रीज़ कर देता है। जैसे अगर हम 1-2 MB की इमेज ही डाल देंगे तो वो हमारी वेबसाइट को भी इफ़ेक्ट करती है, जिससे हमारी जो स्पीड है वेबसाइट की वो कम होती है और इसके और भी कई नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम इमेज को कंप्रेस करके अपने सर्वर पे डालते हैं। तो इमेज को कैसे कंप्रेस करते हैं एंगुलर में, तो वो आज हम करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है ब्राउज़र इमेज कंप्रेसर, और इसके बाद जो फर्स्ट लिंक npm वाला होगा उसको ओपन करना है। और यहाँ से आपको जो इसकी npm कमांड है उसको कॉपी कर लेना है। इसके अलावा आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ईज़िली आपको पता चल जाएगी इसको यूज़ कैसे करना है। तो हम चलते हैं अपनी एंगुलर के प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये इसका npm जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा ये। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसके इन्वायरमेंट सेट करने के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो भी हम फुलफिल कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो जैसे आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पैकेज है इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे ng, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, और उसके बाद कंपोनेंट का नाम मैं रखता हूँ जैसे इमेज। तो हमारा जो कंपोनेंट है जस्ट सेकंड, 1 सेकंड के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद इसको हमने जो हमारा राउटर मॉड्यूल होता है वहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाथ इमेज, एंड जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा इमेज कंपोनेंट। तो अभी हम इसको ना सेव करके और रन करके देखते हैं कि ब्राउज़र में हमें इसका जो आउटपुट है वो दिख रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे जो है इमेज सर्च करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इमेज वर्क्स यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो अभी हमारा जो काम है वो है इमेज के ऊपर। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम एक थीम ले लेते हैं। इसके अंदर एक h2 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज साइज, और इसके नीचे हम एक इनपुट टैग ले लेंगे। इसको टाइप देंगे हम फाइल, और इसके बाद इसको हम जो है रन करके देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है डिज़ाइन दिख रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे फाइल अपलोड करी तो हमें चाहिए कि ये हमारे सर्वर पर कंप्रेस होकर जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेंज इवेंट बनाना होगा। चेंज, इसके अंदर हम करेंगे अपलोड फाइल, एंड यहाँ पे हम भेजेंगे इवेंट इवेंट। तो अभी इसका हम मेथड भी बना लेते हैं। टीएस में जाएंगे, यहाँ पे
मेथड बनाएंगे एनी टाइप का वेरिएबल होगा हमारा, और यहाँ पे हम जो है अपना कोड लिखेंगे। पहले हमें फाइल ऐड करनी पड़ेगी। फाइल इज इक्वल टू ई डॉट फाइल्स और 0, इसमें हमारी फाइल आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो हमें इस फाइल से एक यूआरएल क्रिएट करना होगा। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम लेंगे एक फाइल रीडर, बार फाइल रीडर इज इक्वल टू फाइल रीडर, और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल टू, ये एरर दे रहा है, यहाँ पे आपको न्यू लिखना होगा। उसके बाद फाइल रीडर डॉट रीड एज, यहाँ पे आपको यही वाला फाइल रीडर उठाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिखोगे रीड एज अ डेटा यूआरएल, और यहाँ पे अपनी जो फाइल है वो पास कर देनी है। इसके बाद आपको लिखना है फाइल रीडर डॉट ऑन लोड, और इसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना है। इसके अंदर आप लेंगे इमेज यूआरएल इज इक्वल टू रीडर फाइल रीडर डॉट रिजल्ट, और जो ये है इसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। तो अभी हम इसको अलर्ट करवा के भी देख लेते हैं। अलर्ट दिस डॉट इमेज यूआरएल, और इसको आपको एनी टाइप का क्लियर करना होगा, नहीं तो ये एरर देता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। तो अभी हम इसको सेव करके और ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। अभी हम ब्राउज़र में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम जो है फाइल वो अपलोड करेंगे। तो फाइल अपलोड करने के लिए हम कोई फाइल चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो इमेज का एक base64 यूआरएल बन गया है। तो इस इमेज को आप कहीं भी डिस्प्ले भी करवा सकते हो। उसके अलावा हम इमेज का साइज जो है डिक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा कंप्रेस इमेज का। इसके अलावा हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिससे हम की इमेज को कंप्रेस करेंगे। तो वो कोड मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही उठाया है, वो मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे आपको वो कोड अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे हमने लिया इमेज फाइल, और इसके अंदर हमने जो यूआरएल था इमेज का वो डाल देना है, और कंप्रेस्ड इमेज का जो फंक्शन है वो इसके अंदर कॉल होगा। यहाँ पे हमें जो है साइज़ देना है, वो साइज़ जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लेकर चलते हैं यहाँ पे स्मॉल, मीडियम और लार्ज, 3 हम ऑप्शन देंगे फ्रंट एंड पे कि अगर स्मॉल है तो ये चलेगा, उसके बाद अगर मीडियम है तो ये चलेगा, और अगर लार्ज है तो ये चलेगा। तो 3 साइज़ हमने यहाँ पे देकर रखे हुए हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, इमेज कंप्रेसर जो है उसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम ये लिखते हैं इमेज कंप्रेसर, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये दूसरा यूआरएल है, इसमें हम क्या करते हैं डेटा यूआरएल टू फाइल, एक यूआरएल टू फाइल में कन्वर्ट कर देता है दोबारा से। तो अभी हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। उसके अलावा हम इमेज का प्रीव्यू भी करेंगे। तो पहले हम इमेज का जो प्रीव्यू है वो देख लेते हैं, वो हम कैसे करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टिप लूँगा, और इसके अंदर मैं एक इमेज टैग लूँगा, और यहाँ पे SRC, और SRC हम डायनेमिक रखेंगे। हम देख लेते हैं। तो इतना करने के बाद अब हम इसको अपने ब्राउज़र में देखते हैं। ये अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। मैं इमेज देख लेता हूँ कोई, जैसे ये इमेज उठाई मैंने, और आप इसका प्रीव्यू नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम इसको कंप्रेस कैसे करते हैं वो कोड लिखेंगे।
कंप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक सिलेक्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम ऑप्शंस देंगे और यहाँ पे हमारा होगा मीडियम। 3 ऑप्शन होंगे हमारे, स्मॉल और यहाँ पे हम ले लेंगे लार्ज। 3 ऑप्शन हमने ले लिए। इसके बाद हम जाएंगे अपनी TS फाइल में और यहाँ पे हमने जो 3 साइज दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो इसको करवाने के लिए हमें जो है इसमें ng मॉड्यूल देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं ng मॉड्यूल, यहाँ पे सिलेक्टेड साइज और इसका नेम हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए, ID भी नहीं चाहिए। ये एरर दे रहा है, इस एरर को हम फाइंड आउट करते हैं कांट बाइंड टू ng मॉड्यूल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फैन मॉड्यूल जो है उसको ऐप मॉड्यूल में ऐड करना पड़ेगा, फॉन्ट्स मॉड्यूल। तो हमारा जो एरर है वो जा चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको वैल्यूज भी प्रोवाइड कर देंगे, वैल्यू मीडियम, इसके अलावा यहाँ नीचे भी प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लार्ज और यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल। तो अभी हम एक और बटन बनाना बाकी है जिसकी क्लिक पे हमारी जो इमेज है वो कंप्रेस होगी। यहाँ पे हम बटन लेते हैं, टाइप बटन, और यहाँ पे हम एक क्लिक इवेंट्स लाएंगे। क्लिक पे हम लिखेंगे कंप्रेस इमेज वाला जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे इमेज, और इसको हम जैसे सेव करते हैं। तो अभी मैं इसका अभी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अब साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं स्मॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं कोई। मैंने ये इमेज उठाई और यहाँ पे अब हम इसको करेंगे कंप्रेस। जैसे ही आप कंप्रेस पे क्लिक करते हो तो ये जो इमेज है आपको देखी होगी कि ये थोड़ी सी कंप्रेस हुई है। आपने देखा कि ये इमेज जो हमारी कंप्रेस हो गई है, पर इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसका साइज़ कितना है। तो उसके लिए हम इसको डाउनलोड करके देखेंगे। तो डाउनलोड का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। TS फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम एक नीचे फंक्शन बना लेते हैं डाउनलोड का। इसमें जो है हमारा कंप्रेस्ड इमेज URL है वो आएगा। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, यही हमारा कंप्रेस्ड इमेज URL है। इसमें क्या है कि रिस्पॉन्स लिया, ब्लॉक में उसको कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको URL में URL का एक ऑब्जेक्ट लिया और एक हमने ए टैग क्रिएट करना है, एंकर टैग, जो कि हमारी इमेज को डाउनलोड करेगा। तो ये छोटा सा कोड है। तो इसको अभी हम उसके अंदर कॉल करते हैं। एक और बटन ले लेते हैं पहले, यहाँ पे इसको लिखते हैं डाउनलोड इमेज और यहाँ पे भी हम डाउनलोड इमेज वाला फंक्शन जो है कॉल कर लेते हैं। और इसको मैं जैसे सेव वो करता हूँ तो आप इसका अभी आउटपुट देखना। मैंने इसको स्मॉल किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज उठाते हैं वही वाली। इसका पहले आप साइज़ देख लो, 46 KB है। तो अभी इसको जैसे हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस होगी, अभी इसको डाउनलोड करेंगे और ये देख सकते हैं 38 KB। तो इसका मैं अभी आपको कोई और एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि हम कोई बड़ी इमेज डाउनलोड करते हैं और उसको कंप्रेस करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉलपेपर 4PC, 4 के वॉलपेपर हम डाउनलोड करते हैं। तो जैसे मैं यही एक इमेज उठा लेता हूँ, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं और इसको भी हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से। तो इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है।
ये लगभग 6 MB की इमेज है। अभी हम इसको कंप्रेस करके देखते हैं कि ये इमेज कंप्रेस हो पाती है कि नहीं। तो यही वाली इमेज अपलोड करते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही अपनी इमेज अपलोड करी, इसका प्रीव्यू होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ी थी। तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है, काफ़ी बड़ी इमेज है, इसीलिए इतना टाइम लगा। हम इसको ना फिक्स हाइट और जो फिक्स विड्थ है वो भी दे सकते हैं। तो हम इसको पहले फिक्स हाइट दे देते हैं, विड्थ 100 दे दी मैंने, और हमने जो अलर्ट लगा के रखा हुआ था वो भी हम हटा देते हैं क्योंकि वो हमारे ब्राउज़र को हैंग कर रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम इसको सेव ऑल करते हैं और जैसे दोबारा ब्राउज़र में जाते हैं तो आप वहाँ पे अभी देखेंगे कि इसका इमेज का जो साइज़ है वो भी आपको फिक्स दिखाई देगा। तो पेज को रीलोड करते हैं। अभी हमें क्या है, वही फाइल चूज़ करनी है सेम, और इमेज का साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसको अगर स्मॉल साइज़ में कंप्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगी यहाँ पे। तो इमेज जो कंप्रेस हो चुकी है, अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे तो इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और ये आप देखेंगे सिर्फ 149 KB की है। और इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेस हो चुकी है। ये अपने स्मॉल साइज़ देखा था, अभी हम इसका जो है थोड़ा लार्ज साइज़ जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वही सेम 6 MB वाली फ़ाइल जो है वही अपलोड करता हूँ, और यहाँ पे हम इसका जो लार्ज साइज़ है वो सिलेक्ट करते हैं और कंप्रेस पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही कंप्रेस पे क्लिक करोगे ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये इसको कंप्रेस कर देगा। तो इमेज कंप्रेस हो चुकी है। अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये 6 MB की फ़ाइल 1 MB की रहेगी, और आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं कि अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, और ये कंप्रेस हो चुकी है अच्छे से। इसके अलावा अब हम इसका थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ और उसके बाद आपको इसका अच्छा डिज़ाइन दिखाऊंगा।